आज अपन को पढ़ना है क्या? श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र मतलब सांस लेना। सांस अपन कहाँ से लेते हैं? नासिका मतलब नाक से सांस गई, उसके बाद कहाँ पहुंचेगी? नासा मार्ग मतलब जो यहाँ से जो अंदर नलियां जाती वो बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या? नासा मार्ग। उसके बाद पहुंचेगी ग्रसनी। ग्रसनी के बाद ये जो है ना, ये एक कंठिका बोलते हैं, जो कंठ जो होता है ना यहाँ, इसको क्या बोलते हैं? कंठ बोलते हैं। इसको लिख लो, कंठ। कंठ बोलते हैं। जहां से अपन पानी वानी पीते हैं ना, उसको बोलते हैं कंठ। उसके बाद अपना आ गया ग्लोटिस। ग्लोटिस के बाद और अपन ने आगे सांस ली तो कहाँ पहुंच रहे? वायुनाल। ये वायुनाल बोलते हैं, मतलब वायु मतलब सांस की जो नली है। वायुनाल से अपन और आगे पहुंचे तो ब्रोंकस। यहाँ पे क्या है? ब्रोंकस। ब्रोंकस के बाद ये अपन थोड़े से और आगे पहुंच गए तो क्या है? ब्रोक्यूल्स बोलते हैं। ये जो नलियां हैं, ये जो नलियां हैं उनको क्या बोलते हैं? मुंह से बोलते जाओ, ब्रोक्यूल्स। ब्रोक्यूल्स। ठीक है, फिर और आगे गए वायु कूपिका। वायु कूपिका मतलब क्या है? ये जो फूले फूले से दिख रहे हैं ना, फूले फूले से, ये है वायु कूपिका। ठीक है, और आगे बढ़े अपन डायफ्राम। आगे पहुंच गए तो डायफ्राम। डायफ्राम के नीचे अपना आमाशय वगैरह ये सब होता है। अब अपन आगे बढ़ेंगे, लिख लो हेडिंग डाल के, ब्रीदिंग। डायफ्राम यहाँ पे होता है, जब कभी सुना होगा तो गैस वैस होती है किसी को, गैस हुई तो अपने यहाँ पे दर्द होता है। पेट में यहाँ गैस नहीं होती, गैस तो यहाँ भी होती है लेकिन दर्द यहाँ पे होता है। यहाँ पे होता है, फिर कहते हैं छाती दुख रही, मरे अब तो। तो यहाँ पे डायफ्राम होता है, तो यहाँ से गैस बनी ना, तो इस पे प्रेशर बनता है। इस पे ये जो है ना, यहाँ पे ऐसी सेल टाइप की होती है बहुत सारी, मतलब तो इस पे आमाशय में गैस बनेगी तो आमाशय फूलेगा। फूलेगा तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा। यहाँ पे हार्ट होता है। अपन कहते हैं हार्ट पेन यहाँ होता है, जबकि हार्ट पेन यहाँ नहीं, हार्ट पेन बीच में होता है। हार्ट एक्चुअली यहाँ पे होता है, मतलब थोड़ा सा लेफ्ट साइड झुका हुआ बीच में होता है। जब गैस बनी तो गैस से हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा तो यहाँ पे दर्द होगा। तो इसके अगर ऊपर दर्द होने लगा तो वो थोड़ा सा नुकसानदायक होता है, उसमें इंसान कभी कभी मर भी जाता है। तो अगर गैस वैस बनती है तो यहाँ पे दर्द होगा, यहाँ पे इस तरह। ये डायफ्राम जो है ना, इस पे प्रेशराइज होता है। अब पढ़ो ब्रीदिंग। ब्रीदिंग हेडिंग डाल ली। ब्रीदिंग में लिखो, यह प्रक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। दो पदों में संपन्न होती है। कौन कौन से पद में संपन्न होती है? एक होता है निःश्वसन, दूसरा होता है निःश्वसन। निःश्वसन के बारे में लिखो। निःश्वसन मतलब इनहेल करना। बॉडी में जब अपन किसी चीज को इनहेल करते हैं, मतलब अपन करते हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, तो निःश्वसन मतलब इनहेल करना। इनहेल क्या करेंगे? उसमें ऑक्सीजन युक्त, तो निःश्वसन के अंदर लिखना ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर लेते हैं। अपन क्या करते हैं? सांस अगर इनहेल कर रहे हैं तो ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर लेते हैं। इसमें क्या होता है? पसलियां थोड़ी सी फूल जाती है, पसली फूल जाएंगी, लिख लो उसमें थोड़ा सा, पसलियां फूल जाती है। अब अपना आया दूसरा निःश्वसन, तो अंदर ले ली, तो अंदर के बाद क्या करेंगे? निःश्वसन। निःश्वसन में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, अपन क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को बाहर छोड़ते हैं। निःश्वसन में क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को बाहर छोड़ते हैं। अब अपनी सांस अंदर लेने की प्रक्रिया कहां से शुरू होती है? तो उसमें एरो बना बना के लिखते जाना। ठीक है, अब निःश्वसन। निःश्वसन सॉरी निःश्वसन के बारे में लिख, मतलब निःश्वसन में ऐसे बना लेना। कहां से शुरू होती है? नासिका से। नासिका के बाद ऐसा, नासिका से शुरू हुई, आगे बढ़ी नासा मार्ग। नासा मार्ग में पहुंचेगी, नासा मार्ग से पहुंचेगी ग्रसनी, ग्रसनी से ग्लोटिस। आगे बढ़ते जाओ, ग्लोटिस से वायुनाल, और वायुनाल से आगे पहुंच के ब्रोंकस, ब्रोंकस से ब्रोकियोल्स,
ब्रोंकियोल से ये वायु कूपिका जो पाई जाती है यहाँ पे पहुंच जाती है, फेफड़े के अंदर पूरी ऑक्सीजन पहुंच गई। ठीक है, अब ये जितनी भी ऑब्जर्व करना होगी उतनी ऑब्जर्व करेंगे, और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स करके नाइट्रोजन वगैरह जो बॉडी की अननेसेसरी गैसेस जो अंदर चली, क्योंकि ऑक्सीजन अकेली अंदर नहीं जाती, जब अपन सांस लेते तो बहुत सारी चीजें अंदर जाती, तो वो सारी चीजें जो भी जरूरत की चीजें हैं वो अंदर और बाकी बाहर। आ गया समझ में? निःश्वसन में क्या करते हैं, सांस लेते हैं, निःश्वसन में सांस छोड़ते हैं। और आगे अपन पढ़ेंगे, अब पढ़ो श्वसन। अपन ने ब्रीदिंग देख लिया, अब लिखो श्वसन, हेडिंग डालो श्वसन। श्वसन एक अलग से क्रिया होती है, पौधों में अलग होती है, इंसानों में थोड़ी सी अलग होती है, ज्यादा अलग नहीं होती, थोड़ी सी अलग होती है। तो श्वसन में क्या होता है, श्वसन की जो क्रिया चलती है उसमें अपन जो खाना खा रहे हैं उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। खाना अपन ने खाया तो उसका ऑक्सीकरण नहीं होगा तो पचेगा नहीं। अपन ने ग्लूकोज खाया तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा तभी तो एनर्जी बनेगी। तो श्वसन में लिख लो, भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। श्वसन में क्या हो गया, ऑक्सीकरण होता है और एटीपी का निर्माण होता है। और क्या होगा, एटीपी का निर्माण। एटीपी ऊर्जा की एक इकाई होती है। अपना माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ाया था ना, इसमें श्वसन होता है और ऊर्जा एटीपी के रूप में संचय होती है। ऊर्जा किस रूप में संचय होती है, एटीपी के रूप में होती है। यहां से ऑक्सीजन आई, ठीक है। अपना ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज की फॉर्मूला पता है क्या होता है, C6O6। इसमें क्या मिलेगा, अपन कौन सी एक गैस लेते हैं अंदर, ऑक्सीजन ही लेते हैं ना, और कुछ तो नहीं लेते। निकलता क्या है, CO2 निकलता है। उसके साथ क्या होता है, थोड़ा सा पानी भी होता है और ऊर्जा, एटीपी का निर्माण। एटीपी का निर्माण। तो श्वसन में क्या होगा, ग्लूकोज है अपना, ग्लूकोज में ऑक्सीजन मिलेगी, ऑक्सीजन मिलके क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड फिर थोड़ी देर बाद बाहर निकलेगी, जल भी रहेगा इसमें और एटीपी का निर्माण होगा। एटीपी कब काम आएगी, अपनी पूरी बॉडी को चलाने में। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी का, इसीलिए तो इसको क्या कह रहे थे अपन, पावर हाउस। पावर तो यही बना रहा है ना एटीपी अपने शरीर में, एटीपी या फिर कैलोरी। एटीपी भी कितनी होती है, इसमें लगभग 38 एटीपी होती है, 38 एटीपी, 38 एटीपी। H2O, हाँ H2O है। तो कैलोरी में अगर काउंट करें तो 86 किलो कैलोरी। कैलोरी बर्न करते हैं ना, ज्यादा मोटे हो जाते, कैलोरी बर्न करना है, दौड़ना भागना है, तो अपने अंदर मतलब एक अगर ग्लूकोज के अणु का ऑक्सीकरण अपन करेंगे, ठीक है, आगे बढ़े, ऑक्सीकरण किया तो एटीपी का निर्माण होगा और 38 एटीपी का निर्माण होगा। अब ये प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, अपन ने तो लिया एक मोटी चक्कर भर के खा ली, लेकिन उसका एक अणु का पाचन करने में बॉडी को मतलब बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना होता है, तब जाके एटीपी बनती है। समझ में आ गया श्वसन? अब श्वसन में अपन क्या ले रहे थे, एक तो अपना ऑक्सी श्वसन हो गया, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन वाला श्वसन, ये होता है ऑक्सी श्वसन। इसमें अपन ने ऑक्सीजन ले ली, ऑक्सीजन ले ली, तो ये क्या हो गया, ऑक्सी श्वसन। दूसरा होता है अनऑक्सी श्वसन। ये दोनों होते हैं श्वसन, पहला ऑक्सी श्वसन, दूसरा अनऑक्सी। अनऑक्सी श्वसन में क्या, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ग्लूकोज पचेगा नहीं, ग्लूकोज नहीं पचेगा तो उसका क्या होगा, फर्मेंटेशन हो जाएगा। तो अनऑक्सी श्वसन में क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है, फर्मेंटेशन। कुल मिला के वो सड़ता है, सड़ेगा तो क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा, दारू बन जाएगी। तो ये अपन नहीं करते, ये करते हैं कुछ बैक्टीरिया होते हैं,
बेसिलस वगैरह, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। दूध दूध रहता है, दूध दूध का मठा कैसे बनता है? सड़ के ही बनता है ना, उसको रख देते हैं। तो दूध में जो भी कार्बोहाइड्रेट वगैरह है वो कैसे पचते हैं? फर्मेंटेशन के लिए अपन उसमें कुछ डाल देते हैं, पुराना पुराना दही डालते हैं। पुराना दही इसलिए डालते हैं ताकि उसमें कुछ बैक्टीरिया चले जाए, उसमें कुछ बैक्टीरिया का अनऑक्सीजन हुआ और फर्मेंटेशन हो गया। फर्मेंटेशन कौन करता है? बैक्टीरिया वगैरह कर देते हैं, उनको बिना ऑक्सीजन के कर देते हैं। ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं, अपन तो ऑक्सीजन से ही सांस लेते हैं ना, उन्हें ऑक्सीजन नहीं चाहिए और वो फर्मेंटेशन कर देते हैं। दारू भी ऐसी बनती है, एल्कोहल जो होता है, ठीक है। बियर बियर सुना, फ्रूट से बनती है, अंगूर से बनती है, अंगूर से फल से बनती है, ज्वार से भी बनती है। तो ज्वार से वो कैसे बनती है? फर्मेंटेशन करके ही बनती है। उसको पहले सड़ाया जाता है, सड़ा के उसको फर्मेंट हो गया, एल्कोहल बन गया, फिर वो नहीं सड़ता। मतलब सड़ने के बाद जो चीज बनती है ना, फिर वो खराब नहीं होती। वो वैसे घी है, घी खराब होता है कभी? फर्मेंटेशन से ही तो बनता है। अपन ने दूध को सड़ा दिया, बैक्टीरिया उसमें काम किए, दही बन गया, दही से अपन ने घी निकाल लिया, घी खराब नहीं होगा कभी। फ्रूट, अंगूर को कितने दिन रख सकते हो? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन रख लोगे, फ्रिज में रखोगे। लेकिन बियर को, दारू को कितने दिन रख सकते हैं? हजारों साल तक रखी रहती है। जितनी पुरानी होती है उतनी अच्छी होती है उतनी क्वालिटी और महंगी हो जाती है, ठीक है। तो बैक्टीरिया से अनोक्सी श्वसन में क्या होता है? बिना ऑक्सीजन के श्वसन होता है और उसमें क्या होता है? ग्लूकोज का फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन के बाद जो है ना, लगभग 2 एटीपी बनती है बस। उसमें लिख लेना 2 एटीपी बनती है। अनोक्सी श्वसन में लिख लेना विदाउट ऑक्सीजन होता है, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती और ग्लूकोज का फर्मेंटेशन होता है, तो 2 एटीपी बनती है। फर्मेंटेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं पता है? किड़वन। किड़वन पढ़ा होगा बायोलॉजी वाला, किड़वन पढ़ा। किड़वन को ही फर्मेंटेशन बोलते हैं। फर्मेंटेशन मतलब सड़ गया वो। अपन को पढ़ना है गैसों का परिवहन। अपन ने ब्रीदिंग पढ़ ली, ब्रीदिंग में अपन सांस ले रहे थे, सांस छोड़ रहे थे। फिर अपन ने देखा श्वसन। श्वसन 2 टाइप से हो गया, एक तो ऑक्सी श्वसन हो गया और दूसरा अनोक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन अपन करते हैं, ऑक्सीजन। अपन अनोक्सी श्वसन नहीं करते। अगर इंसान अनोक्सी श्वसन कर लगे तो फिर क्या नहीं, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं मतलब कर ही नहीं पाते, अपनी बॉडी में एटीपी चाहिए। एटीपी चाहिए तो उसके लिए ऑक्सी श्वसन चाहिए, लेकिन अनोक्सी श्वसन बैक्टीरिया कर ले। अपन सोचो डिब्बा अपन ने बंद करके रखा था, फिर भी चीजें सड़ गई। तो बैक्टीरिया उसके अंदर थी, बैक्टीरिया ने क्या किया? बिना ही ऑक्सीजन के काम करना चालू कर दिया, अनोक्सी श्वसन किया और चीजों को सड़ा दिया। सड़ा के बन गई दारू, एल्कोहल बन गई। गैसों का परिवहन। अब अगली हेडिंग डाल लो ऐसे, गैसों का परिवहन। अपन सांस ले रहे हैं ना, तो गैसों का परिवहन अपनी बॉडी, अपन ने अभी पढ़ा था। तो हवा गई, हवा जाकर फेफड़ों तक पहुंची, फेफड़ों के आगे तो अभी अपन नहीं गए, लेकिन अपनी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन जाती है, हेमोग्लोबिन के थ्रू जाती है। अब उसमें लिखो ऑक्सीजन का परिवहन, गैसों के श्वसन में लिखना ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन नंबर 1 डाल। अब ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है? तो लिखो ऑक्सीजन, इसमें लिखो, इसमें आरबीसी। आरबीसी समझते हो? रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिका। लाल रक्त कणिका, ठीक है। आरबीसी में उपस्थित हेमोग्लोबिन, इसमें आरबीसी में उपस्थित हेमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन होता है। आरबीसी सेल में क्या होता है? आरबीसी जो रेड ब्लड सेल जो है ना, उसमें होता है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। और अगर मान लो इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगी, अपना हेमोग्लोबिन है, कहते हैं ना हेमोग्लोबिन कम हो गया, मतलब रेड ब्लड सेल कम हो गए, ठीक। ब्लड कैसा हो जाता है? थोड़ा सा कम होने लगता है। तो हेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन मिलेगी तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। तो इसमें आरबीसी में उपस्थित हेमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन होता है और ऑक्सीजन मिलने के बाद हेमोग्लोबिन क्या हो जाता है? ऑक्सी हेमोग्लोबिन
हो जाता है। ऑक्सीजन का श्वसन तो हो गया, ये पूरा परिवहन। ऑक्सीजन अंदर पहुंच गए, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी छोड़ना है, तो लिख लो CO2 का परिवहन या कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। अब ये क्या होता है, ये अलग अलग तरीके से होता है। ऑक्सीजन तो अपन ने सीधी ली, हिमोग्लोबिन में घुल के अपनी पूरी बॉडी में पहुंच गई, लेकिन अब बाहर भी तो निकालना है, CO2 को बाहर निकालना है, तो हिमोग्लोबिन भी काम करेगा। एक हिमोग्लोबिन काम करता है, दूसरा प्लाज्मा होता है। अपनी बॉडी में जो है ना, हेमोग्लोबिन भी होता है, प्लाज्मा होता है, प्लेटलेट्स होते हैं, पूरे ब्लड में ही होती है बहुत सारी चीजें। व्हाइट ब्लड सेल भी होती है और बाइकार्बोनेट। अब ये तीन चीजें करती हैं CO2 का परिवहन। और CO2 अपनी बॉडी से बाहर निकालना है, तो हिमोग्लोबिन कितना काम करेगा, 10 से 20% लगभग, 10% से 20%। प्लाज्मा में खुल के जाएगा 7%। अब बचा बाइकार्बोनेट, तो बाइकार्बोनेट लगभग 70% कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकता है। आगे समझ, ऑक्सीजन गया, हिमोग्लोबिन के थ्रू गया, ऑक्सी हिमोग्लोबिन हो गया, पूरी बॉडी में पहुंच गया। अब अपना CO2 का परिवहन होना है, मतलब CO2 अब अपनी बाहर निकलना है, तो बाहर निकलेगी तो हिमोग्लोबिन के थ्रू निकलेगी 10 से 20%, प्लाज्मा में खुल के निकलेगी 7% और बाइकार्बोनेट में 70%। प्लाज्मा क्या होता है, जब अपना ब्लड अपन टेस्ट कराते हैं ना, मान लो ये उसमें रख लिया अपन ने टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब में ब्लड को डाल देते हैं, तो यहाँ पे ऐसा ब्लड हो गया, सीरम प्लाज्मा जो होता है ऊपर जम जाता है पानी जैसा, इससे होता है टेस्ट। मलेरिया तो ब्लड से डायरेक्ट हो जाता है। टाइफाइड टेस्ट सुना है, टाइफाइड का टेस्ट होता है। टाइफाइड का जो टेस्ट होता है वो सीरम से किया जाता है, सीरम मतलब ये प्लाज्मा से करते हैं, ज्यादातर चीजों के टेस्ट प्लाज्मा से ही करते हैं। प्लांट में भी टेस्ट होते हैं, प्लाज्मा ही निकालते हैं उनका, और अपनी बॉडी में जो टेस्ट होते हैं, DNA भी प्लाज्मा से ही निकाल लेते हैं। प्लाज्मा में सारी चीजें, इसमें सारी चीजें, अगर कोई बीमारी होगी ना तो प्लाज्मा में सबसे पहले दिख जाएगी। तो प्लाज्मा से बिल्कुल क्लियर टेस्ट हो। अगर उसमें ब्लड मिक्स हो जाता है ना प्लाज्मा में और टेस्ट कर रहे हैं, तो टेस्ट कई बार खराब दिया जाता है, गड़बड़ जाता है। तो प्लाज्मा अगर सही है ना तो बिल्कुल क्लियर टेस्ट आता है। अब कुछ जीव लिख लो, सब में अलग अलग क्रियाएं होती है श्वसन की। अपने अंदर अपन कहाँ से श्वसन करते हैं, फेफड़ों से, फेफड़ों से ही सांस लेते हैं ना। मतलब मेन क्रिया तो फेफड़ों की होती है ना, फेफड़े काम करते हैं अपने, लेकिन अलग अलग जीव होते हैं, जैसे मेंढक है। लिख लो यहाँ पे जीवों के नाम, और यहाँ पे लिख लेना श्वसन क्रिया। अलग अलग जीव जो होते हैं ना, अलग अलग तरीके से श्वसन करते हैं। तो मेंढक अगर मान लो यंग है, छोटा है मेंढक, और एक मेंढक होता है बड़ा, मेंढक एडल्ट लिख लेते हैं। मेंढक छोटे भी होते हैं। मेंढक कैसा है, उभयचर प्राणी होता है ना, पानी में भी पड़ा रहता है और बाहर भी पड़ा रहता है। छोटे मेंढक काय से करते हैं, गिल्स से। गिल्स, गिल्स यहाँ होते हैं जो फूल जाते हैं, कभी कभी पट्टी बांधे फिरते हैं, फेंकते रहते हैं, तो गिल्स से। बड़ा मेंढक काय से करता है, त्वचा से। त्वचा से, उसके ऊपर जो स्किन होती है ना, स्किन में छिद्र होते हैं, तो वहां से वो लेते रहता है। तो ये क्या करते हैं, गिल्स। फिर आए अपने अमीबा, पैरामीशियम। अमीबा तो ऐसा ऐसा होता है, इसका कोई आकार फिक्स नहीं होता, ना तो इसमें फेफड़े होते, ना इसके कोई नाक होती, ना गिल्स होते इसके पास बहुत विकसित। ये कैसे करेगा, प्लाज्मा झिल्ली से। नहीं, ऑक्सीटोसिन होता है प्लाज्मा झिल्ली। मतलब अपन सेल पड़ी थी ना, सेल में यहाँ पे ऐसा होता है, यहाँ से ऐसे करता है प्लाज्मा झिल्ली जो होती है ना। प्लाज्मा झिल्ली मतलब वही, ये झिल्ली पड़ा रहती है ना, तो इसी झिल्ली से ही कर लेता है वो, यहीं से करते रहता है, क्योंकि इसमें पूरी चीजें विकसित नहीं होती। तो अमीबा पैरामीशियम कैसे कर रहे हैं,
और अब आ गया कीट वर्ग। कीट वर्ग मतलब ये टिड्डे बिड्डे इल्ली बिल्ली ये सब घूमते, तो ये कैसे करते हैं, ट्रेकिया, हिंदी में लिख दो ट्रेकिया। ट्रेकिया, ट्रेकिया क्या होता है, ये मान लो अपना कीटाणु कुछ बना दो, ये है, ये इसका मुंह बन गया, इसका पेट बन गया, पैर बन गया, ये इसके एंटी बन गया कीट। इधर आग बना देते हैं, इधर मुंह बना, इसकी यहाँ पे छिद्र होते हैं, छिद्र हो के यहाँ से ऐसे ऐसे पूरी ऑक्सीजन पूरी बॉडी में पहुंचती है। तुम देखो कभी टिड्डा पैर दी जाए पच्चड़ हो जाता है, काला ब्लड निकलता है उसमें, टिड्डा या कॉकरोच निकल जाता है, तो इसमें नसें नहीं होती, अपने अंदर तो नसें होती है, इसके अंदर नस नहीं होती, डायरेक्ट यहाँ से ऑक्सीजन गई वो ब्लड में बन जाती है, पूरा ओपन सिस्टम रहता है इसका, इसमें नसें नहीं पाए, अपने अंदर नसों में ब्लड रहता है, अगर कहीं लगे तो ब्लड कम निकलता है, नस अगर कट जाए ज्यादा ब्लड निकलता है, लेकिन इसमें जहां से गए वहीं से फूट जाएंगे गुब्बारे जैसे, तो इसमें ओपन ओपन सिस्टम रहता है, तो यहाँ से सीधे ये छिद्र होते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेकियोल। ट्रेकिया से सांस लेता है, जो छिद्र जो होते हैं ना उसको बोलते हैं ट्रेकियोल। ये मान लो टिड्डा है, माना कि ये टिड्डा है ठीक है, अब ये आगे बढ़ जाओ। कछुआ नहीं है, कछुआ नाक से सांस लेता है। अब आ गया झींगा, प्रोन। झींगा कहाँ से लेता है, गिल्स से, ये भी गिल्स से लेता है। सरीसृप और स्तनधारी, सरीसृप मतलब समझते हो, रेंगने वाले, जमीन पे चलते हैं। स्तनधारी वो काय से लेते हैं, फेफड़े से, अपन भी फेफड़े से ही लेते हैं। मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है, 16 से 20 टाइम, 16 टू ऐसे लिख लेना, मनुष्य की श्वसन दर करके लिख लेना। सांप भी वही सरीसृप फेफड़े से ही लेता है। सांप के कान नहीं होते पता है, सांप के कान नहीं होते पता है, सांप के कान नहीं होते। वो सांप की बहुत खतरनाक क्वालिटी होती है, उसका जो फन होता है ना, फन, ये मान लो उसका फन है, हंस दिख तो नहीं रहा, ये जीव है, उसके यहाँ पे सेंसर पाए जाते हैं, गले के सेंसर होते हैं कुछ, तो वो सेंसर क्या जमीन पे ऐसे ऐसे चल रहा है, जमीन में कुछ भी कंपन होता है, अपन ने जैसे मान लो इस पे तुम कान रखोगे तो यहाँ पे कोई ऐसे खुर खुर करेगा, कितनी तेज आवाज आती है, वही सेंसर होते हैं। जमीन में कुछ भी कहीं जैसे वहां बैठा होगा और यहाँ पे अपन ने ऐसे कर दिया ना, उसको महसूस हो जाता है, और अगर मान लो वो फन उठाए हुए तो उसको कुछ सुनाई नहीं देता, पीछे डीजे बजाते रहो उसे पता ही नहीं चलेगा अगर फन उठा है तो, और अगर मान लो वो चल रहा है, हाँ फन उठे सांप को महसूस नहीं होता, आप उसके पीछे से पकड़ लो जाके, कभी भी महसूस नहीं होगा, कुछ भी उसको पता ही नहीं चलेगा, तो एक तो उसकी आंखें सामने होती है, पीछे देख नहीं सकता, ठीक है, 180 डिग्री नहीं देख, तो यहाँ पे वो होती है उसकी सेंसर, फन उठाए तो उसको नहीं सुनाई पड़े, तुम पीछे जाके मार दो पकड़ लो कुछ कर दो, कभी भी देखा सांप पकड़ने वाले पीछे से ही पकड़ लेते हैं क्योंकि उसको सुनाई नहीं देता, ये सेंसर अगर नीचे है तो वो भग जाएगा तुरंत। और भूकंप होता है, जहां भूकंप होता है ना सांप बहुत कम मरते हैं, तो भूकंप आने से पहले उनको महसूस हो जाता है और वो भग जाते हैं वहां से, और तो वो जमीन के अंदर रहते हैं, पता चले, इंसानों को पता नहीं चलता। अब नी श्वसन में थोड़ा सा एक और पॉइंट ये लिख लिया, श्वसन की, मनुष्य की श्वसन दर, दिल कितनी बार धड़कता है, 1 मिनट में 72 बार है, कभी कभी 80 बार भी हो जाता है, 100 के ऊपर भी हो जाता है सामान्य। अब नी श्वसन अपन ने पढ़ा था जो अपनी गैस बाहर निकल रही, अब ले तो रहे थे अपन ऑक्सीजन, बाहर बहुत सारी गैसें छोड़ते हैं, अपन बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है गैस जब छोड़ते हैं, नाइट्रोजन, लगभग होती है 80% के समथिंग होती है, 78 लिखो उसमें, एक्यूरेट 78। कार्बन डाइऑक्साइड होती है मात्र 4%।
ऑक्सीजन भी छोड़ देते हैं अपन, क्योंकि जितनी अपन ऑक्सीजन लेते हैं ना वो सारी की सारी अंदर नहीं जा पाती, मतलब पूरी ऑब्जर्व नहीं होती, वो कुछ ऑक्सीजन बाहर भी फेंक जाती है। 16 से, जब किसी को देते हैं ना मुंह से सांस देते हैं, तो यही वाली ऑक्सीजन जाती है, साथ में ये गैसें भी चली जाती है। हाँ हाँ का, तो बैलेंस रहता है ना, अपन नेचर से जुड़े हुए हैं, नेचर से ही जुड़ी रहती है चीजें। ये कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम होती है, जमीन में ज्यादा होती है कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 16 से 17%। खत्म अपना।